हरि शरण। जय जय श्री राधे, श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पग बंधन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जुआन विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम मात। तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरबौ राधे श्याम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। राधा 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 राधा, 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 राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे। हरि शरण, हरि शरण। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। आइए फिर पुनः एक बार अपनी वृत्तियों को प्रिय प्रीतम के श्री चरणों में समर्पित करते हुए उस प्रेम और आनंद की चर्चा कथन और श्रवण करते हैं। मीराबाई का मंगलमय, रसमय और भक्तिमय चरित्र कोई सुनता है, उस पर ठाकुर इतने रीझ जाते हैं, इतने रीझते हैं, खुश हो जाते हैं। और कहने वाले के लिए तो क्या कहें, क्योंकि भक्तों को कहना भगवान को प्रसन्न करने का सीधा साधन है। भक्तों को सुनना, ठाकुर की चर्चा करना और ठाकुर की चर्चा कराना और ठाकुर जी की चर्चा सुनना, ये तो विशेष और खास होते ही हैं। पर भक्तों की चर्चा सुनना, भक्तों की चर्चा सुनना, सुनाना और भक्तों की चर्चा कराना, ये और भी खास हो जाता है। मीराबाई का बचपन बहुत ही सुकोमल छत्र छाया में पला है। अच्छा, कुछ बाल गोपालों को ना बुजुर्गों से काफी लगाव हो जाता है।
वो अपने माता पिता की गोद में कम खेलते हैं, अपने दादा और दादी की गोद में बहुत ज्यादा खेलते हैं। और क्यों कहें, हमारे यहाँ तो ब्रज में एक कहावत भी बड़ी प्रसिद्ध है और प्रचलित है, मूल धन से अधिक प्रिय जैसे ब्याज लगती है किसी ब्याज वाले को, वैसे अपनी संतान से भी प्रिय संतान की संतान लगती है, ऐसा प्रचलन में सुनते आ रहे हैं। संतान को देखकर सुख मिलता है, लेकिन संतान की संतान को देखकर और सुख प्राप्त होता है। मीराबाई छोटी है, बचपना बहुत प्यार भरा है। भाई साहब अपनी माँ के पास तो शायद प्रसाद पाने भर के लिए, दूध पीने भर के लिए केवल जाती हैं, फिर दादाजी के साथ में रहती हैं और रात्रि को केवल सोने भर के लिए पहुंच जाती हैं। बाकी हर समय दादाजी के पास, दादाजी मुझे आपके साथ रहना बहुत सुख मिलता है। बेटी तो आप मेरे साथ रहा करो। दादाजी आप ये पास में क्या रखते हैं? कहा बेटी ये हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, इनको तलवार कहते हैं। अच्छा मैं भी एक दिन चलाना सीखूंगी। अरे मेरी पुत्री की इच्छा है तो मैं जरूर सिखवाऊंगा। दादाजी ये अलमारी में इतने सारे क्या रखे हैं? पुत्री ये बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे ठाकुर भगवानों के बारे में। तो दादाजी मैं भी पढ़ूंगी कभी। अच्छा मेरी पोती पढ़ना चाहती है ग्रंथों को, तो ठीक है मैं अपनी पोती को बहुत बढ़िया से आचार से ग्रंथों का पठन पाठन कराऊंगा। ओहो मीराबाई दादाजी से खूब बात करती है। धीरे धीरे उम्र 5 साल की हो गई। एक दिन दादाजी ने अपने पुत्र रतन सिंह से कहा, पुत्र अवस्था मेरी बहुत ज्यादा नहीं रह गई है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो चला हूं, तो मेरा मन है कि एक बार अंतिम यात्रा करके आ जाऊं कहीं। ठीक है पिताजी जैसे आप कहें। बड़े बड़े सुशील और सभ्य पुत्र। पिताजी आप कब जाना चाहते हैं बताइए, हम सारे भाई मिलकर व्यवस्था करते हैं ठीक से। और तैयारियां हो गई। पिताजी क्या अपने साथ में किसी को लेके जाना चाहते हैं? हाँ हाँ मेरे साथ में मेरी बेटी जाएगी मीरा। ठीक है मीरा जाएगी तो उसकी माँ भी जाएगी, और जब माँ भी जाएंगी तो उसकी चाची ताइयां भी जाएंगी, चाची ताइयों के साथ में चाची ताए जाएंगे। चलो पिताजी आप अगर कृपा करें, आशीर्वाद रखें, आपकी प्रसन्नता है तो हम सब चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है चलिए। बड़े प्रेम से सब लोग द्वारका की यात्रा के लिए गए। एक बात आपको आज बताए देते हैं, जीवन में एक बार अपने परिवार के सहित यात्रा जरूर करें। और मैं तो कहता हूं 2 यात्रा जरूर करनी चाहिए। पहली यात्रा कौन सी? बोले पहली वो यात्रा करनी चाहिए जिसमें हमारे पूर्वज हों, हमारे बड़े हों, हमारे दादा हों, हमारी दादी हों, हमारे पिताजी हों, हमारी माताएं, हमारी बुआ, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके साथ में उनको एक यात्रा करानी चाहिए। और एक यात्रा अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों को करानी चाहिए। पूर्वजों को यात्रा इसलिए करानी चाहिए, उनके यात्रा करने से उनके पूर्वजों को पुण्य प्राप्त होगा, जिसका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। और बच्चों के साथ में इसलिए यात्रा जरूर करनी चाहिए क्योंकि बच्चों को जब हम संस्कार नहीं देकर जाएंगे तो आगे वो हमें पानी देने वाले नहीं हैं। आज अगर आप बच्चों को संस्कार दोगे तो कल वो आपको पानी देंगे। नहीं तो जाने के बाद अगर रहने पर आप उनको संस्कार नहीं देंगे तो जाने पर वो आपको पानी देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए 2 के साथ, बुजुर्गों के साथ, बाल गोपालों के साथ यात्रा जरूर करें। मीराबाई जी को साथ में लेकर के श्री राव दूधा जी यात्रा पर जा रहे हैं। द्वारका की यात्रा गए, टाकोर इंदौर गए, श्री रुक्मिणी मंदिर गए, वहां से श्री सोमनाथ जी चले गए, श्री नागेश्वर महादेव चले गए। बहुत लंबी यात्रा करते हुए आए, 1 महीने में लौटे श्री राव दूधा जी। मीराबाई ने देखा जिन जिन मंदिरों पर पहुंची हैं वहां के ठाकुरों के बारे में जाना। एक और बात है,
आप अगर वृंदावन जाते हो तो वृंदावन के ठाकुरों के बारे में याद रखिएगा। दर्शन करना और दर्शन को अपने अंदर उतारना, इसमें थोड़ा सा अंतर है। आज युग का ऐसा हम पर प्रभाव हो गया है, किसी भी कार्य के लिए समय है ही नहीं। महाराज समय नहीं है, जिससे भी पूछो भाई कब तक हो, कहते महाराज कल की गाड़ी है, कल जाना है। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। किसी को भी पूछ लो, अरे भगत जी ठहरोगे ना? नहीं नहीं महाराज जाना पड़ेगा, घर के कार्य है। ठीक है भाई, संभालो, कार्यों को देखो, लेकिन याद रखो ये सहज, ये स्वभाव सहज में नहीं आता है, गुरुओं की कृपा और शादी से आता है, आशीर्वाद से आता है, हमारे मनोभाव से आता है। आप तीर्थ में जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, तो पहले वृंदावन के ठाकुर के बारे में जानो। उस तीर्थ का कई गुना फल प्राप्त हो जाता है, उस तीर्थ से राग हो जाता है, तीर्थ से अनुराग हो जाता है। उसके जो ठाकुर हैं, उस ठाकुर के बारे में जानना चाहिए। हम क्या करते हैं, उस ठाकुर के बारे में नहीं जानते, उस ठाकुर को कैसे प्रकट किया है हम नहीं जानते, हम ठाकुर को किसने प्रकट किया है ये भी नहीं जानते, कब से हमारे ठाकुर प्रकट होकर के रसिकों को आनंद प्राप्त करा रहे हैं हम नहीं जानते। हम तो बस आए, जय जयकार लगाए, फूल माला फल मिठाई चढ़ाए और आगे बाहर आकर के कुछ खाए पिए और वापस चले गए। अरे भाई, गोस्वामी जी लिखते हैं, जाने बिन ना जाने बिन ना होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, और बिन प्रीति नहीं भगति दृढ़ाई। जाने बिन, जानना जरूरी है, समझो, जानो उनके बारे में। प्रतीति नहीं होती है, लगाव नहीं होता है, और जब तक संबंध नहीं बनेगा, प्रतीति माने जाने बिना संबंध नहीं होता है। किसी से संबंध जोड़ने के लिए उनकी जानकारी करनी पड़ती है, कौन है कौन नहीं है। आप जानते हैं बेटी बेटाओं के संबंध होते हैं तो उसमें जानकारी प्रदान होती है, तो इसलिए जानो, जाने बिन ना होए प्रतीति संबंध, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, संबंध के बिना प्रीति नहीं होती है। और जब तक प्रीति नहीं होगी तो हमारे हृदय में भक्ति है, उस भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी, और भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी तो ठाकुर का दर्शन नहीं होगा, फिर ठाकुर का दर्शन नहीं होगा। पानी पर लाइन खींचने जैसा है, खींच तो दी है पर बनी नहीं। इसलिए भाई उन ठाकुरों के बारे में जानो। मीराबाई आज यात्रा कर रही है, जो जो मंदिर मिलता है, जहां पर जो जो स्थान मिलता है, मीराबाई प्रश्न करती है, दादाजी ये कौन से ठाकुर हैं? बेटी ये डाकोर जी हैं, ये यहाँ कैसे आए? पूरी कथा बताते हैं, दादाजी वो ठाकुर तो बहुत बड़े हैं। क्या नाम है ठाकुर का? पुत्री ये द्वारिकाधीश है। कैसे इसकी स्थापना हुई, ये कहां से आए? पूरी कथा बताई। वहां के ठाकुर की कथा सुनो, रसमय चर्चा सुनो। हम तेरी चर्चा सुनेंगे हर बसर के सामने, मन तो मेरा हर लिया गोविंद
माधव सामने, गोविंद माधव सामने। ठाकुर के बारे में सुनने पर भक्ति अपने आप प्रचुर मात्रा में हो जाती है, कठिनाई नहीं आती है, परिश्रम भी नहीं करना पड़ता है। क्योंकि भक्ति का जो प्रथम लक्षण है, जैसे बीमारी के लक्षण पता चल जाते हैं, प्रेम के भी लक्षण होते हैं। आदमी प्रेम में होता है तो उसके आचरण लक्षण अलग अलग दबे बाम होने लगते हैं। बीमारी के अलग अलग लक्षण प्रतीत होने लगते हैं। कम खाना होता है, दूर दूर रहना होता है, आलस्य आ जाता है, काम करने में रुचि नहीं रहती है। ऐसे ही भक्ति के भी लक्षण पैदा होते हैं। हाँ, इसलिए ठाकुर के बारे में जानो। वृंदावन में सप्त देवालय हैं, 7 ठाकुर हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़े प्रेम से, बड़े काम की बात है। कौन से हैं? श्री बांके बिहारी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की है। और देखिए, आप ऐसे ही सुनते रहिए लगातार। आपको हर ठाकुर की एक एक कहानी, हर ठाकुर की पूरी पूरी चर्चा, पूरा रस प्रेम सब आपको प्राप्त हो जाएगा घर बैठे। अब बस सुनते रहिए। श्री बांके बिहारी जी प्रथम ठाकुर। तो बांके बिहारी कब प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, और किसने इनको प्रकट किया, और कब प्रकट हुए, और कब से और आज तक इनकी सेवा कौन कर रहा है, वो सारी कथा सुननी चाहिए। ठाकुर ये बांके बिहारी किस किस पर रीझ गए, किस किस पर नहीं रीझे, किस पर देर में रीझे, किस पर तत्क्षण रीझ गए, बांके बिहारी। और दूसरे श्री राधा वल्लभ। श्री राधा वल्लभ जी कब वृंदावन आए, कैसे वृंदावन आए, किसके ठाकुर हैं? अरे भाई, बांके बिहारी तो हमारे श्री राम वृंदावन में ही प्रकट हुए। श्री राधा वल्लभ लाल तो श्री हितरवंश महाप्रभु जी के साथ में दहेज में आए हैं। जिन देवियों के साथ में, जिन 2 देवियों के साथ में ब्याह करके लाए श्री हितरवंश महाप्रभु, दहेज में श्री राधा वल्लभ लाल आए हैं। श्री राधा वल्लभ लाल दहेज के ठाकुर हैं। कितनी सुंदर बात है। ये सब चर्चा सुनेंगे। श्री राधा दामोदर देव, जिनकी 4 परिक्रमा करने पर गिरिराज जी की एक परिक्रमा पूरी मानी जाती है 7 कोस की। ऐसे श्री राधा दामोदर, श्री राधा मदन मोहन जी, श्री राधा गोविंद देव जी, श्री राधा गोपीनाथ जी, और श्री राधा वृंदावन चंद्र जी। इन ठाकुरों के बारे में पहले सुनो, इन आचार्यों की चर्चा सुनो, उस रस की चर्चा सुनो। मीराबाई ने इन सब ठाकुरों के यहाँ रुक करके बड़ा रस और आनंद प्राप्त किया है भाई। इसलिए बीच में पूरी कथाओं में एक एक दिन एक एक ठाकुर की चर्चा हम जरूर लेंगे। मीराबाई दादाजी के साथ में द्वारका की यात्रा करके आई और बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ है, मीरा जी को सुख मिल रहा है। और भाई क्यों न मिले, यात्राओं का सुख संसार के सब सुखों का आधार है। क्योंकि यात्रा से भजन में संलग्नता आती है, स्थिति दृढ़ उपस्थिति होती है। आगे कहती है, दादाजी यात्रा को बहुत याद आती है, यात्रा को हर समय याद करती रहती हूँ। क्यों न बेटी, कितने संतों के दर्शन हुए, कितने ठाकुरों के दर्शन हुए, सुखद यात्रा थी। और क्या कहूँ मीरा जी, दादाजी तुम्हारे कारण पुत्री मेरी भी यात्रा इस बार ऐसी अद्भुत हुई है कि मैं भूल नहीं सकता। मेरी पोती मेरे जीवन में पुण्य बनकर आई है, मेरी पोती मेरे जीवन का उत्कर्ष और हर्ष बनकर आई है। नहीं दादाजी, ये तो आपका आशीर्वाद है। और ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, ऐसे ही चर्चा हो रही थी कि महाराज वृंदावन से एक संत पधारे, पुष्कर जा रहे थे। पुष्कर जाते जाते किसी ने बताया उनको, आप पुष्कर जा रहे हो, तो देखो
बड़े सेवा भावी राजपुरुष हैं। राव दूधा जी मेड़ता नगरी में ठहरना और उनका आतिथ्य स्वीकार करके तब आगे जाना पुष्कर के लिए। पुष्कर में ब्रह्मा जी का अद्भुत मंदिर है। पूरे भारतवर्ष में, भारत को क्या पूरी पृथ्वी पर ही कहेंगे, क्योंकि मंदिर तो भारत में ही है। पूरे भारतवर्ष में केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का एक मंदिर है और कहीं दूसरी जगह नहीं है। यूं तो एक ब्रज में भी है, 4 मुंहों के देवता के रूप में चौमाहा गांव में विराजमान है, पर पुष्कर में वो तीर्थराज पुष्कर में विराजमान है। तीर्थों के पुरोहित के रूप में विराजमान है श्री ब्रह्मा जी पुष्कर में। और महापुरुष जिनको सिद्धि चाहिए, जिनको सद्बुद्धि चाहिए, भजन की प्रेरणा चाहिए, जिनको अनुष्ठान चाहिए, जो अनुष्ठानी महात्मा होते हैं वो पुष्कर जरूर जाते हैं। वृंदावन से यात्रा कुछ संतों के साथ में पहुंच रहे हैं और राजा के मेड़ता नगर में पहुंच गए। राजा को समाचार मिला, राव दूधा जी स्वागत के लिए आए और अद्भुत स्वागत। आइए महाराज, आपका स्वागत है। और अपने बगीचे में सब संतों की व्यवस्था कर दी। इनका नाम था श्री गिरधर दास जी। महाराज आपका नाम तो बहुत सुना है, बहुत सुना है आपका नाम। राव दूधा जी, हमने भी आपकी बड़ी प्रशंसा वृंदावन तक सुनी है। भगवान आप यहाँ विराजे, मैं तब तक और व्यवस्थाएं कुछ करता हूँ। श्री गिरधर दास बाबा बोले, हम वन में नहीं रहेंगे, इस बगीचा में नहीं रहेंगे, हम हमारे लिए तो भवन में ही, अपने महलों में कहीं कुछ अच्छी सी व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास मेरे ठाकुर हैं और मेरी ठाकुर सेवा यहाँ वन में नहीं हो पाएगी, आपके बगीचे में नहीं हो पाएगी। अरे हमारा तो बड़ा भाग्य है, अहो भाग्य है। मैं तो भगवान संकोच बस आपसे नहीं कह रहा था कि आपको बुरा ना लग जाए, आपने खुद ही कह दिया। तो आइए मेरे राजभवन में मैं आपके लिए समुचित और उचित व्यवस्था करके आपके ठाकुर को बदलाता हूँ। अपने ठाकुर को ले आए और अद्भुत सेवा हुई है। रात्रि को संतों का संकीर्तन हुआ है, संतों की पंगत हुई है, जय जयकार हुई है और विश्राम कर गए। आहा, जैसे प्रातः हुआ, प्रातः होते ही मीराबाई जगी। उनका तो स्वभाव है, छोटी है, 5 वर्ष की बेटी है, जगते के साथ ही सबको प्रणाम बोलते हुए, राधे श्याम बोलते हुए सबसे पहले मीराबाई जानते कहाँ पहुंचती है? बाई साल सबसे पहले अपने माँ के पास। ऐसे तो सब बच्चे अपनी माँ को लिपटते हैं, पिताजी की गोद में जाते हैं, लेकिन जो होनहार होते हैं, वो कुछ खास होते हैं, वो सब कुछ अलग ही करते हैं, सब कुछ खास करते हैं। मीराबाई जी दादा की गोद में जाती है, दादाजी दिखे नहीं तो सबको पूछने लगी, आज मेरे दादा मुझे दिखते नहीं, कहाँ गए दादू? किसी ने बताया, अरे वो संत आए हैं ना, उनकी व्यवस्था में दादाजी चले गए। संत आए हैं, मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं भी जाती हूँ। चल पड़ी राव दूधा जी को खोजने के लिए संतों के पास। ओहो, क्या देखा है, अद्भुत पुष्पों की खुशबू आ रही है, खूब बढ़िया पुष्पों की वहां पर डलियां और मालाएं रखी हुई हैं, सेवा के लिए पूरी तैयारी है। और जैसे ही मीराबाई पहुंची है, श्री महात्मा श्री गिरधर दास जी महाराज ने अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए पर्दा खोला है। सब संतों ने जय जयकार किया है। बोलिए गिरधर गोपाल की जय, श्री गिरधर गोपाल की जय, गिरधर गोपाल की जय। आहा, मीराबाई को इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर जो भी है उसका नाम, जिसकी जय जयकार हो रही है, वो उसका नाम गिरधर गोपाल है। बालकों को बड़ा आश्चर्य और कौतूहल होता है, और देखने की, आश्चर्यमयी दृष्टि से देखने की दृष्टि से ऐसे झांकने लगी पर्दे से। ओहो, गिरधर गोपाल को घंटी बजा करके जगाया। समझ लीजिए कैसे गिरधर गोपाल को रिझाया जाता है। हम सबके गिरधर गोपाल है ना, हम सबके ठाकुर है ना। देखो, ठाकुर रखना शौक नहीं है, आज शौक जैसा पूरा कर रहे हैं हम।
अपने ठाकुर को रख करके भाई शौक पूरा नहीं करना है, ठाकुर को प्रेम करिए। ये तुम्हारी वस्तु के भूखे नहीं है। इसको एक मूर्ति मानना अपराध है। अगर ठाकुर आपके घर में आ गए तो अपराध है। जानते ठाकुर को कैसे सेवा की जाती है? आत्मवत, बुद्धि से नहीं, ज्ञानवत नहीं, शास्त्रवत नहीं, आत्मवत ठाकुर को सेवा की जाती है। मुझे गर्मी लग रही है, ठाकुर को भी लगती होगी। मुझे प्यास लगी है, ठाकुर को भी लगती होगी। मुझे भूख लगी है, ठाकुर को भी लगती होगी। मुझे सर्दी लग रही है, मेरे श्याम सुंदर को भी लगती होगी। मेरा कहीं बाहर जाने का मन है, मेरे श्याम सुंदर भी टहलना चाहते हैं। मेरा किसी बड़े उत्सव में जाने का मन है तो मेरे श्याम सुंदर को भी उत्सव प्रिय है। मेरा कुछ संतों को देखने का मन है तो मेरे श्याम सुंदर को भी संत देखने का मन होता होगा। आत्मवत होकर सेवा करें। महात्मा श्री गिरधर दास जी ने घंटी बजाई है और गिरधर गोपाल को गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलायतनो हरि। मंगल बोध मंगल श्री गिरिधर, मंगल रूप स्वरूप अगाधा, मंगल प्रात मंगला भोजन, मंगल गान कहत सब राधा। मंगल कथा कीर्तन मंगल, 34 मंगल पाए। मंगल राग रंग सब सब विधि, संतन प्रेम आए। ठाकुर जी का मंगल हुआ है, ठाकुर जी जग रहे हैं। ठाकुर जी को जगाया, सुंदर सा वस्त्र धारण कराया, ठाकुर जी को मंगल भोग लगाया, ठाकुर जी को स्नान कराया, ठाकुर जी की आरती की, ठाकुर जी को नैवेद्य चढ़ाए, ठाकुर जी को फिर पुनः आरती की। क्या कहे, ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र चित्र धारण कराए, ठाकुर जी की फिर आरती की है, ठाकुर जी को श्रृंगार कराया, श्रृंगार भोग लगाया, फिर श्रृंगार आरती की है और फिर स्तुति की है। हे नाथ, मुझसे कोई भूल रह गई हो तो क्षमा करें। फिर कीर्तन करने बैठ गए, संध्या की है, फिर भजन करने बैठ गए। ये सब मीरा देख रही है। महात्मा गिरधर जी ने पीछे मुड़कर देखा, पर्दा हिलता है, पर्दा हिलता है करके देखा तो छोटी सी बालिका, ओहो इतनी सुंदर, मैं तो कहूं कोई है पर्दे के पीछे, कोई तो है। पर्दा को हटा के देखा, इतनी सुंदर छोटी सी बालिका, अद्भुत दर्शन, इतना सौंदर्य रूप, लावण्य, गोरी, एकदम सुंदर सुशील। मैं हूँ बाबा। कौन हो आप? मेरा नाम मीरा है। मैं श्री राव दूदा जी, जो यहाँ पर आपके दादाजी आते हैं, उनकी मैं पोती हूँ। ओहो कितनी सुंदर और सुशील है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जैसी बैठी, उनको गिरधर गोपाल का लगा हुआ जय श्री प्रसाद दिया। ओहो, प्रसाद को जैसे मीरा बाई ने अपनी जीभ पर रखा, कह तो प्रसाद रखा है, गिरधर का भोग लगा हुआ, कह तो प्रसाद रखा है। मीरा बाई 5 वर्ष की बच्ची की आंखें बरसने लगी, झरझर झरझर करके। सब महात्मा देखने लगे, क्या हुआ? कोई कहता है, बाबा क्या खिला दिया, बच्ची की आंखें झरझर झरझर बरस रही है। भैया मैंने तो कुछ नहीं, मैंने तो श्याम सुंदर का प्रसाद दिया है। लेकिन कौन समझे, कौन समझे, पुरानी प्रीति को हवा दे दी है बाबा ने। कौन समझे, पुरानी तड़प को बाबा ने हवा दे दी है। ये कौन समझ पाए, पूर्व जन्म की गोपी माधवी को आज मिलने का प्रथम अवसर प्राप्त हो गया है। झड़ी लग गई नेत्रों से, जैसे तैसे संभाला खुद को। महात्मा जी से कहा, बाबा जी, मीरा जी, ये कौन है? पुत्री, ये मेरे भगवान है। क्या नाम है इनका?
इनका नाम है गिरधर गोपाल। बहुत सुंदर। पर हम यात्रा करने गए थे दादाजी के साथ में, तब मैंने दादाजी को पूछा, वो कहते हैं ये भगवान है। तो जब वो भगवान है फिर ये भगवान, तो भगवान कई भगवान होते हैं क्या? हाँ पुत्री, वो भी भगवान है, द्वारिकाधीश भी, और ये भी भगवान है। पर बाबा वो भगवान तो इतने बड़े थे, ये भगवान इतने छोटे कैसे हैं? तब मीरा भाई से महात्मा गिरधर गोपाल बोले, बेटी भगवान बड़े भी होते हैं और भगवान छोटे भी होते हैं। तो बहुत प्रश्न करती हो। दादाजी नहीं नहीं, मैं ज्यादा प्रश्न नहीं करती, ज्यादा नहीं करती। अच्छा बताओ अब क्या है? दादाजी क्या इनकी सेवा सब कर सकते हैं? हाँ पुत्री, भगवान की सेवा तो कोई भी भक्त कर सकता है। क्या इसमें उम्र मतलब रखती है? नहीं नहीं पुत्री, इसे 5 साल का भी कर सकता है और 500 साल का भी कर सकता है, 5000 वर्ष का भी कोई कर सकता है। तो दादाजी क्या गुरुदेव, क्या बाबा मैं भी कर सकती हूँ? अरे क्यों नहीं कर सकती हो? बहुत सुंदर। एक अंतिम बात, एक प्रार्थना, नाराज नहीं होंगे आप मुझ पर? नहीं पुत्री, आप अगर क्रोधित नहीं होंगे तब मैं बोलूंगी। नहीं नहीं, मैं क्यों गुस्सा होने लगी बेटी? तो मुझे आपके गिरधर गोपाल बहुत प्रिय लग रहे हैं, इनसे मुझे प्रेम हो गया है। इनको देखकर जाने क्यों मेरी आंखें अपने आप बरस रही हैं। मेरा हृदय कहता है कि इनसे मेरा बहुत पुराना प्रेम है। इनको हृदय से लगाने का मेरा बहुत मन हो रहा है, इनको छूने का मेरा बहुत मन हो रहा है, इनकी सेवा को, इनकी पूजा, इनकी आरती भोग सब करने का मेरा बहुत मन है। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? बाबा क्या आपके गिरधर गोपाल मुझे मिल जाएंगे? क्या कहती हो? अरे ये कोई कहने वाली बात है? अपने भगवान कोई किसी को नहीं देता। आपने कहा आप नाराज नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटी, अपने भगवान किसी को नहीं दिए जाते। पर आपने कहा कि मैं सेवा कर सकती हूँ। हाँ कर सकती हो, लेकिन अभी आप बहुत छोटी हो। बाबा आपने बताया भगवान बड़े भी होते हैं, भगवान छोटे भी होते हैं, तो पुजारी बड़े भी हो सकते हैं, पुजारी छोटे भी हो सकते हैं। तो मैं छोटी पुजारी ठाकुर की बनना चाहती हूँ, तो बाबा दे दो। नहीं बेटी, गिरधर गोपाल मैं नहीं दूंगा। मेरे जन्मों की तपस्या है, मेरे जीवन में तो यही गिरधर गोपाल है। गिरधर गोपाल की तरफ बाबा हाथ जोड़कर कहते, ठाकुर ये कैसी जिद है? ये क्या लीला कर रहे हो? मेरे प्राण लेना चाहते हो? बुढ़ापा आ गया आपको सेवन करते करते, और आज इस अवस्था में आप किसी को भेज रहे हो मेरे पास? ऐसा न करो मेरे ठाकुर। और मीराबाई को जैसे तैसे समझाया और रो करके चली गई सीधे अपने महल, अपने कक्ष में। रोती रही, रोती रही, रोती। यहाँ पर एक बात समझने लायक है बंधुओं, ध्यान से समझ ले। गुरुदेव की दी हुई 3 प्रसादी हमको प्राप्त होती है। गुरु दीक्षा में अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, गुरुदेव हमको 3 चीजें देते हैं जो गुरु दीक्षा देते हैं: मंत्र, मूर्ति और माला। फिर दोबारा से सुन लीजिए, मंत्र, मूर्ति और माला। ये तीनों चीज शेयर करने वाली नहीं होती हैं, आपस में बांटने लायक नहीं होती है। न मंत्र को बांटा जा सकता है, क्योंकि मंत्र कोई भी चाहे वो ठाकुर के सिवाय किसी को नहीं सुनाना है। गुरु मंत्र इतने जोर से भी नहीं बोलना चाहिए कि पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति भी सुन ले। गुरु मंत्र की यह महिमा है, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है गुरु मंत्र, सिद्धांत से अगर जाप किया जाए तो। मूर्ति, एक मूर्ति, केवल एक विग्रह का ही। हमारे गुरुजन तो कहते हैं एक पंथ, एक संत, एक ग्रंथ और एक ही भगवत। अगर दृढ़ हो जाए एकता पर, एक निष्ठता आ जाए,
तो पहले तुम्हारे जीवन में वह मूर्ति आती है और फिर मूर्ति में जो तत्व होता है, जो भगवत स्वरूप होता है, वो प्रकट हो आता है। इसलिए मूर्ति को साधारण मूर्ति न समझा जाए, मूर्ति को केवल मूर्ति न समझा जाए। जब गुरु कृपा हो जाए, मंत्र आपको मिल जाए, तो फिर उस मूर्ति में से ठाकुर निकलेंगे। बस श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। कलयुग है, हो सकता है प्रकट रूप में दर्शन न दें, लेकिन आपको चिंतन करना, वही ठाकुर एक दिन आपको हाथ पकड़ करके हृदय से लगाकर निकुंज की राह दिखाएंगे। मूर्ति, उसका सेवन करो। एक और बात कह दो चलते चलते, ऐसे भक्त ज्यादा श्रेष्ठ भक्त नहीं कहलाते। गंगा जी पे गंगादास और यमुना जी पे जमुनादास ना भाई, फिर आग्रह करके बताते हैं ऐसा न करें। कईयों के मंदिर में बड़ी आफत है, बड़ी समस्या है। एक तरफ देवी मैया रखी, एक तरफ लक्ष्मी मैया रखी, एक तरफ दुर्गा मैया रखी, एक बार भैरव बाबा रखा है, फिर हनुमान जी रखे हैं, फिर शंकर भगवान रखे हैं, फिर राम जी लटक रहे हैं, वहां कृष्ण जी लटक रहे हैं, कोई अलग देवता लटक रहा है, कोई अलग से कोई चीर में छन्ना में कुछ और लटक रहा है। अब तो एक और चल उठा है, एक तरफ साईं बाबा रखे रहते हैं। हे ठाकुर जी महाराज, ऐसा नहीं करते। प्रेमी जन ऐसा नहीं करते, साधक जन ऐसा नहीं करते। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। अरे अपने इष्ट के लिए ना झुके, केवल अपने ठाकुर के लिए ना झुके, वो सर नहीं। और दुनिया के दर दर पर झुके, वो सर नहीं। जहां सर झुक जाए वो दर नहीं। दर दर पर झुक जाए वो सर नहीं, और अपने ठाकुर जैसा तो कोई दर नहीं। एक जगह बस टिक जाओ, एक जगह रुक जाओ, देखो, अनुभव करके। आप कहीं पहले से जो मंदिर में है उनका क्या करें? जो पहले से मंदिर में रखे ठाकुर, उनका क्या करें? भैया देखो, तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, किसी जो उनकी सेवा करते हो उनको प्रदान कर दो। भैया तुम देवी के पास न करते हो, देवी का ये विग्रह करो। अपने गुरुदेव के द्वारा बताए हुए इष्ट को ही साधो। अब दूसरा हमें देखना ही नहीं है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो पतिव्रत धर्म करने के साथ साथ भगवान को प्रसन्न कर लेती है, ऐसे ही साधक साधना में भी पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, गुरु व्रत धर्म का पालन करना चाहिए, इष्ट व्रत धर्म का पालन करना चाहिए। अपने ठाकुर से ज्यादा कुछ नहीं और अपने इष्ट से कम भी कुछ नहीं। गुरु के बताए हुए मंत्र से ज्यादा कोई मंत्र नहीं, और गुरु की बताई हुई साधना से नीचे कुछ भी नहीं रहेगा। पक्के हो जाइए, पक्के। साधना का तो यही मतलब है। ओहो, मीराबाई जी को कितना सुख मिला है, मीराबाई जी को कितना सुख मिला है गिरधर गोपाल को देखकर। पहला मंत्र, दूसरा मूर्ति, और तीसरा है माला। माला का बड़ा महत्व है। तुलसी की माला कंठ में पहननी चाहिए, दुलरी जरूर पहननी चाहिए। कहते हैं जिनके कंठ में तुलसी की माला नहीं है और वो सत्कर्म करते हैं, तो उनके सत्कर्म ऐसे समझ लो स्वर्ग में नहीं जाते, पाताल में चले जाते हैं। तुलसी की माला पहने बिना तुम ठाकुर को भोग लगाओगे तो वो भोग स्वीकार नहीं करते। एक क्रिया भर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। बिना गुरु दीक्षा के, बिना वैष्णव दीक्षा के, बिना गुरु मंत्र के, बिना माला पहने अगर यज्ञ करोगे तो यज्ञ में आहुतियां लग जाएंगी, घी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए वैष्णव बनो, मंत्र, मूर्ति, माला, कंठ पर माला धारण करो, तुलसी का पत्र ग्रहण किया करो, और माला मंत्र जाप किया करो, तुलसी की माला का सेवन किया करो। तो मंत्र जरूरी है, मूर्ति जरूरी है, और माला, ये तीनों गुरुदेव की दी हुई है। इनको किसी के साथ में साझा नहीं करना चाहिए कि चलो मेरी माला से तुम जाप कर लो, अब आगे से तुम याद रखो। नहीं, नहीं, हमारी माला पर हमारे सिवा
और कोई जाप नहीं करेगा। हमारे ठाकुर को हम किसी को और को नहीं देंगे। कई बार क्या करते हैं लोग, 10 साल 20 साल ठाकुर की सेवा की, वैसे तो हम कहीं जाते नहीं है, वृंदावन से छोड़ दिया है, कहीं नहीं जाते। कई दिन पहले हम न जाने कैसे श्री जी की प्रेरणा हुई, मथुरा चले गए एक शिष्य के यहाँ पर। और पहले हम वैसे हम उनके यहाँ कभी नहीं जाते, हमारे शिष्य हैं लेकिन जाते नहीं हैं। न जाने कैसे गए, इतने बड़े ठाकुर, और हाथ जोड़कर कहता है, महाराज जी मेरी प्रार्थना है, बड़ी कृपा हुई आप पधारे, मुझसे अब ठाकुर सेवा हो नहीं रही है, आप मेरे ठाकुर जी ले जाओ। हमने कहा ओहो, ऐसे जिसकी मति है, ऐसी जिसकी बुद्धि है, उसके पास तो ठाकुर ना रहे तो ही अच्छा है। ठाकुर अलग दुखी हो रहे हैं, ये अलग दुखी है, लाओ भैया। तत्काल ठाकुर लिए, हृदय से लगा के लाए, श्याम सुंदर को सर पे रख करके आज हमने विराजमान किए हैं। हमारे पास वो ठाकुर विराजमान है, बड़े प्रसन्न है, नित्य उनकी अर्चन बंदन हो रही है, अर्चा विग्रह बड़ा काम कर भाई। अपने ठाकुर सेवा करने के बाद किसी को नहीं देना चाहिए। लोग जब यात्रा पे जाते, वृंदावन जा रहे हैं तो ठाकुर जी को पड़ोस को दिया है या कमरा में बंद करके रखे आए, नहीं। या तो ठाकुर रखो, मत रखो तो जहां तुम हो, जो तुम खा रहे हो, जैसे तुम रह रहे हो। अरे भाई, ये तीर्थों के जो ठाकुर हैं उनसे तुम्हारी प्रेरणा बढ़ेगी, तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर बात दर्शनों की आती है तो एक दिन अगर आपको दर्शन होगा, एक दिन अगर आपको ठाकुर की अनुभूति होगी, तो इस बात को गांठ मार के रख लेना, कोरे कागज पर लिख लेना। अगर किसी दिन दर्शन आपको होगा तो आपके ही ठाकुर, जिस ठाकुर की आप निरंतर सेवा करते आ रहे हैं, आपके छोटे लड्डू गोपाल हैं, बड़े ठाकुर जी हैं, बड़े युगल हैं, परवाह मत करना। वो बिहारी जी वृंदावन में बैठा हुआ ठाकुर दर्शन देता है, उसका दर्शन करना ठीक है, प्रेरणा होती है, भक्ति बढ़ती है, रस उत्पन्न होता है। लेकिन याद रखो, जिस दिन ठाकुर को प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देना होगा, उस दिन जिस ठाकुर को तुम सुख में दुख में, अच्छे अमीरी गरीबी, जिस ठाकुर को आप देखते निहारते सेवा करते आ रहे हैं, उसी ठाकुर में से ठाकुर प्रकट होगा और तुम्हें हाथ पकड़ करके निकुंज की यात्रा कराएगा। वो ही ठाकुर तुम्हारा काम आने वाला है, जो तुम्हारा ठाकुर है। इसलिए अपने ठाकुर से लगाव रखो, बंध जाओ ठाकुर के साथ में। ओहो, मीराबाई रोगने लगी, तड़पने लगी, पूरी रात रोई है। ओहो, पूरी रात रोई है। क्या कहे महाराज, इत मीरा रोबत विकल, हृदय होत अधीरा, मात पिता समझाए थके, नेक धरत नहीं धीरा। पूरी रात रोती हो गई, तकिया पूरा आंखों के अश्रुओं से गीला हो गया। माता पिता बहुत समझाते लेकिन धीर नहीं आता। रात्रि भर कहती रही, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल। बेटी क्यों रोती है? माँ, उन्होंने मेरा हृदय हरण कर लिया है, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। गिरधर मिलेंगे तो प्राण बचेंगे, नहीं तो अब नहीं बचती मैं। बहुत समझाया, अब शब्द से कहें कैसे। और इधर महात्मा को कितनी सालें हो गई हैं, सालों से सेवा करते आ रहे हैं, आज तक जो नहीं हुआ वो आज हुआ। रात्रि को ठाकुर प्रकट हुए। पहले तो बाबा ने स्वप्न देखा, गिरधर दास जी ने स्वप्न में उनको गिरधर गोपाल दिखाई दिए। ओहो, आनंद हो गया। स्वप्ने पश्चन्ति आकांतम धन्यस्ता सखियोस्तवः, अस्माकं तु गते कांते निद्रया पिबैरविः। स्वप्न में ठाकुर का दिखना बहुत बड़े लक्षण है, बहुत अद्भुत लक्षण है, बहुत प्रिय लक्षण है, बहुत सुयोग्य है। बाबा ने देखा उन गिरधर गोपाल की विग्रह में से, मूर्ति में से, अर्चा विग्रह में से ठाकुर प्रकट हो रहे हैं। जय जयकार हो गई, जय हो मेरे ठाकुर। और ठाकुर ने बाबा का हाथ पकड़ा और जगाया। बाबा, ओ बाबा, कहो मेरे प्रभु, मेरा बड़ा सौभाग्य है, क्या आज्ञा है भगवान? तुम जानते हो तुम्हें वृंदावन से किसने बुलाया?
तुम तो पुष्कर जा रहे थे ना? अरे मेड़ता में तुम्हें किसने बुलाया, किसने रुकाया? मैंने। ओहो, मैं तभी तो कहूं कि मेरा मन तो सीधा मेड़ता से गुजरते हुए सीधे पुष्कर जाकर रुकने का था। मैं यहाँ कैसे रुक गया? अच्छा प्रभु, ये आपकी राजी है, आपकी इच्छा है, तो क्या चाहते हैं? क्या कोई यज्ञ कराना चाहते हैं? क्या कोई भंडारा कराना चाहते हैं? क्या कोई उत्सव कराना चाहते हैं? कहो तो सही, क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं, निवेदन है। कहो प्रभु, क्या आदेश है? मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई। अब तक तुमने जो भजन किया, मेरा जो सेवन किया, वंदन किया, अब तुम को उस सब का फल प्राप्त हो गया मेरे दर्शन के रूप में। अब तुम गिरधर गोपाल का विग्रह से मीरा को दे दो। क्या कहते हो प्रभु? ये मीरा कोई साधारण नहीं है, ये मेरी बड़ी प्यारी भक्त है। हे भगवान, इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, आपने कभी मुझको मेरा नहीं कहा। इस 5 वर्ष की छोटी सी नन्ही बच्ची को मेरा कह रहे हैं। तब ठाकुर ने समझाया, बाबा उसको साधारण सी बच्ची मत समझो, वो बच्ची साधारण बच्ची नहीं है। अरे वो तो पूर्व जन्म की सखी है कि दोनों हैं असमंजस में, दोनों के प्राण हैं गिरधर। देखे गिरधर झुके कौन दिस, देखे डरे कौन डर। आहा, गिरधर गोपाल बाबा को स्वप्न दे रहे हैं। बाबा गदगद हो गए, किसी बहाने से सही ठाकुर का दीदार तो हुआ। कती जय हाथ सोए अब उसके, बाबा कती जय हाथ मोए अब उसके, मीरा मुझको प्यारी, ब्रजमंडल की गोपी प्रगटी, मेरी रुच अनुसारी। इसको 5 वर्ष की बालिका समझने की भूल ना करो। ये तो मेरी प्यारी मीरा है, मेरी प्यारी सखी है, बहुत जन्मों से मुझे प्राप्त करने का संकल्प लिए बैठी है। कि पहले तो इनकारे बाबा ठाकुर दूंगा नहीं, पीछे समझ गए मीरा की प्रीत सांची मन माही। बाद में जब ठाकुर ने बताया, पूरी लीला सुनाई, द्वापर में कौन कौन से कैसे कैसे ये यात्रा करती आ रही है, बाबा की झरझर आंखें बरसने लगी। और कहते कहते पूरी कथा तो ठाकुर की आंखें बरस पड़ी, ठाकुर भी रो पड़े। बाबा ने ठाकुर के चरणों को पकड़ा, ठाकुर आप रो ना, हे ठाकुर आप रो ना, आप रो ना, जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, आप रो मत ठाकुर। मैं समझ गया मीरा का भाव, मेरे प्रभु गिरधर गोपाल, मैं समझ गया, मैं समझ गया। बाबा पूरी रात रोते रहे, इंतजार करते रहे, कब प्रातः हो, कब सुबह हो, कब सवेरा हो, कब दिन निकले, कब सूर्य चढ़े। प्रातः होते ही स्नान किया, ध्यान किया, संध्या की, ठाकुर को अपनी गोद में उठाया और भागने लगे। बाबा मीरा मीरा मीरा, महल में पूछने लगे, भाई मीरा किधर रहती है? किसी ने बताया उस कक्ष में रो रही है बाबा, उस कक्ष में पड़ी हुई है, कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, लगता है प्राण त्याग देंगी। नहीं नहीं, ऐसा न करो, दिखाओ मीरा को कहाँ है। बाबा दौड़े दौड़े गए, देखा तो मीरा चेत अवस्था से पड़ी है। आवाज लगाई, मीरा मीरा, देखो कौन आया है, देखो कौन आया है। मीरा को थोड़ा सा होश हुआ, देखने लगी कौन। देखा तो गिरधर गोपाल है, गिरधर गोपाल गोद में है, देखो कौन। मीराबाई ने मुख फेर लिया, नहीं देखना है उनको। क्यों? अब गिरधर को देखोगी नहीं, गिरधर देखना नहीं है। बाबा एक बार देखा है तो मेरे प्राण जाने वाले हैं, रहा नहीं जा रहा है, तड़प उठ रही है। दोबारा देख लूंगी
तो जाने क्या ही हो जाएगा, मुझे नहीं देखना है। अरे बेटी एक बार देखो तो सही। मीरा ने जब गौर से देखा, देखो ये गिरधर तुम्हारे लिए तुम्हारे पास आए हैं, क्या कहते हो? बेटी अपनी चुनरी तो आगे करूं। और बाबा ने रोते रोते मीरा को कहा, मीरा अब ये गिरधर गोपाल मेरे नहीं है, अब ये गिरधर गोपाल तुम्हारे हैं। बाबा क्या कहते हो आप, सत्य बोलो। बेटी अब ये तुम्हारे हैं, इन्होंने खुद कहा है। बाबा मीरा को देकर आओ। ओहो बाबा कि मीरा ने गिरधर गोपाल को लिया और महाराज भागी 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 गिरधर गोपाल कोई और न देख ले, अपने शिविर में अपने कक्ष में भागी और भाग करके महाराज सुंदर सा जो अपना दुपट्टा था वो निकाला, चौकी बिछाई, चौकी पर ठाकुर को पधराया। मीरा के हर्ष का ठिकाना नहीं है, मीरा के हर्ष का ठिकाना नहीं है। ओहो, और ठाकुर को पधरा करके महात्मा विदा हो गए, महात्मा चले गए और मीरा दौड़ी 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 दौड़ी, क्योंकि सबसे पहले किसको बताऊं मैं, भागी गई भागी गई। दादाजी दादाजी दादाजी, दादा ने गोद में लिया। पुत्री 2 दिन से आई नहीं, नाराज है अपने दादा से? नहीं दादाजी मैं आपसे नाराज नहीं, मेरे साथ चलिए मेरे साथ चलिए। कहाँ लेकर जाती हूँ? हाथ पकड़ा दादाजी को, खींचे खींचे ले जा रही है। अरे धीरे चलो, नहीं नहीं थोड़ा तेज चलो, नहीं नहीं धीरे चलो, धीरे तेज कहते कहते तो मीरा का कक्ष आ गया। देखो दादाजी देखो, अरे ये तो गिरधर दास जी के ठाकुर हैं, गिरधर गोपाल हैं, कैसे आए? तू सत्य बता बेटी, क्या तू चुरा कर लाई है? नहीं दादाजी मैं चुरा कर नहीं लाई, गिरधर बाबा खुद दे करके गए हैं मुझे। गिरधर गोपाल कहा अब से ये तेरे हैं। अरे मेरी बेटी तुझ पर रीझ गए तेरे गिरधर गोपाल, पर ये क्या, मेरी बेटी के गिरधर गोपाल काट की चौकी पर बैठे। तत्काल ताली बजाई, सेवक आए, हुक्म करो भाई बाप, मेरी बेटी के लिए चांदी के सिंहासन बनाओ, चांदी के पात्र बनाओ, चांदी के बर्तन बनाओ, पूरी व्यवस्था कर दो मेरी पुत्री के लिए। गिरधर गोपाल का उत्सव होगा, मेरी बेटी की खुशी जो आई है। गिरधर गोपाल को छाती पर लेकर के, ओहो मीराबाई क्या अद्भुत नाचती है गाती है। मीराबाई के हृदय के हर्ष का कोई ठिकाना न रहा। और महाराज इतनी उत्साहित है, इतनी हर्षित है कि पहली बार मीराबाई ने बड़ा सुंदर सा एक प्रथम पद गाया। मेरे तो बड़ा प्रसिद्ध पद है, मेरे साथ दोहरा सकते हैं आप। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब ना चाची ताइयों के पास जाना, ना माई के पास जाना, ना अपने जयमल भाई के पास जाना, ना अपनी सबकी सहेलियों के पास जाना, ना खेल में जाना, ना ही किसी दूसरे के पास जाना, केवल ठाकुर के सामने बनी रहती है, हरे कई गाती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वृंदा संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। चुनरी के किए टूक, चुनरी के किए टूक, ओढ़ लई कारी लोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, अंबर लो पहुंच गई, कहा करे कोई। मेरे तो गिरधर
गोपाल। मीरा प्रेम की मथनिया मीरा प्रेम की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन में काढ़ लिया प्रेम रस में काढ़ लिया। मठा पिए कोई छाछ पिए कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भगत देख राज भाई मीरा का कैसा स्वभाव हो गया है, संतों को और भक्तों को देखकर तो हर्षित हो जाती है, और जब कोई जगत का मिलने आता है तो थोड़ी दुखी हो जाती है। कि भगत देख राज भाई जगत देख रोई। मीरा दासी लाल गिरधर मीरा दासी लाल गिरधर। तारो अब मोही अपनाओ अब मोही। कर लीजिए निज मोही। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। और मीरा छोटी छोटी पायल जो माँ ने बनवाई थी, उन पायलों को बांधकर ठाकुर के सामने खूब नृत्य करती है, खूब नाचती है, गिरधर गोपाल का आनंद मनाती है, उत्सव मनाती है, और इतनी जय जयकार होती है भाई क्या कहे। ओहो देखो, अपने ठाकुर से ऐसा ही प्रेम करना चाहिए। आपके ठाकुर सुनते हैं, आपके ठाकुर खाते हैं, आपके ठाकुर बोलते हैं। बस बस थोड़े से भाव की पराकाष्ठा को विद्युत कीजिए, किसी का आश्रय लेकर आनंदित हो जाइए और आपका जीवन धन्य हो जाए। हर्षित मन में रहिए, उल्लास मनाइए, आनंद मनाइए, जय जयकार मनाइए। एक दिन आपके गिरधर गोपाल आपके सामने हो जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कृष्ण नाम गोविंद नाम श्री राधा नाम हम गाते हुए शेष चर्चा कल करेंगे। और कल की चर्चा में आप देखेंगे और श्रवण करेंगे कि मीराबाई ने एक बारात को देखा तो कैसे माँ ने कहा तेरा गिरधर तेरा दूल्हा है, और वो गांठ ऐसी बंध गई कि अंत तक बनी ही रही ठाकुर के साथ में ऐसा बंधन। इससे हमें यह ज्ञान मिलेगा कि ठाकुर को मानते तो हैं, पर क्या मानते हैं, ठाकुर के साथ में दृढ़ता। ये प्रसंग आप कल सुनेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भक्तवती मीराबाई की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।